हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनुज कुमार। आई एम फ्रॉम आईआईटी कानपुर। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स। ओके, स्टैट के बारे में क्या है कि इसमें आपको कोई गिवन सेट ऑफ डेटा गिवन होगा, उस पर हम चर्चा करेंगे। जो डेटा होता है वो इस टॉपिक के अंतर्गत आता है। तो डेटा जो भी होते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं। पहला डेटा क्या है, ऑर्गेनाइज डेटा, या दूसरे टाइप का होता है अनऑर्गेनाइज डेटा। तो ऑर्गेनाइज डेटा क्या होता है कि सारी चीजें जो भी होंगी वो सिस्टमेटिकली गिवन होगी, और जो ऑर्गेनाइज डेटा है उसकी जो वैल्यू होती है वो कैसी होती है, हाई होती है। जैसे कोई फेसबुक हुआ, अमेजोन हुआ, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है उसमें जो डेटा यूज किया जाता है वो क्या होता है, ऑर्गेनाइज डेटा होता है। और अनऑर्गेनाइज डेटा क्या होता है, अनऑर्गेनाइज डेटा वो डेटा होता है कि हमारे पास डेटा तो है बट इसका डेटा का करना क्या है ये हमको आइडिया नहीं है, वो होता है अनऑर्गेनाइज डेटा। ओके, अब टाइप ऑफ डेटा के अंदर ही एक और फॉर्म आता है। पहला फॉर्म आता है रॉ डेटा और दूसरा होता है ग्रुप डेटा। तो रॉ डेटा की अगर बात करें तो रॉ डेटा क्या होता है, जैसे आप स्टूडेंट मान लें कि आप अगर क्लास 11th में पढ़ रहे हैं या 12th में पढ़ रहे हैं। तो मैंने मान लिया कि आप क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, तो मैंने एज्यूम किया कि आपकी क्लास में टोटल 20 स्टूडेंट हैं और कोई मैथ का पेपर हुआ सपोज 100 मार्क का। तो किसी स्टूडेंट के मार्क आए 96, किसी के आए 80, किसी के आए 86, किसी के आए 88, ऐसे आए। तो इस टाइप के जो डेटा होगा उसको हम बोलेंगे रॉ डेटा। ओके, ये हो गया रॉ डेटा। अब बात आती है ग्रुप डेटा की। ओके, अब ग्रुप डेटा की बात करें अगर हम, तो ये तो रॉ डेटा के बारे में मैंने बता दिया आपको। अब ग्रुप डेटा क्या होता है, जैसे यहाँ तो स्टूडेंट थे, वो क्या थे, फाइनाइट थे। अब ग्रुप डेटा की यूज तब करेंगे हम जब नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है, सपोज कर लिया अगर 400 हैं स्टूडेंट, तो अब हम ऐसे एक एक करके तो नहीं बताएंगे कि पहले स्टूडेंट का 96 मार्क आया, दूसरे स्टूडेंट का 86 आया, तीसरे का 88। तो ये होता है स्टूडेंट, ग्रुप डेटा का यूज हम तभी करेंगे जब हम लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात करें। तो ग्रुप डेटा में भी दो टाइप होते हैं, एक होता है डिस्क्रीट और दूसरा होता है कंटिन्यूअस। तो डिस्क्रीट में कैसा होता है स्टूडेंट, जैसे हमने मान लिया कि किसी क्लास में क्या है 400 स्टूडेंट हैं। तो मान लिया कि 5 स्टूडेंट हैं, उनके जो मार्क आए हैं वो सेम आए, वो मान लिया कितना 86। और मान लिया 72 10 स्टूडेंट के मार्क आए हैं और 92 5 स्टूडेंट के मार्क आए। ये क्या है, डिस्क्रीट डेटा है। डिस्क्रीट डेटा मीन्स एक्स आयोटा क्या है, मार्क है, और एफ आयोटा क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो जैसे इसे अगर लिखा जाए तो 86 मार्क कितने स्टूडेंट के आए, 5, और 72 मार्क कितने आए स्टूडेंट के, 10, और 92 मार्क्स कितने स्टूडेंट के आए, 5। तो इस टाइप के जो डेटा आपको गिवन होगा एक ग्रुप डेटा होगा, और किस कैटेगरी के अंदर आएगा, डिस्क्रीट डेटा के अंदर। तो डिस्क्रीट टाइप का जो डेटा होता है उसको, ये जो टेबल बनेगी इसको बोलते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब बात करेंगे कंटिन्यूअस डेटा की। अब जैसे नंबर ऑफ डेटा या नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या और बढ़ा दी जाए, तो हम क्या करेंगे, एक रेंज डिसाइड कर देंगे कि ये कोई, जैसे मान लिया कि 1000 स्टूडेंट हैं, तो हमने ऐसा मान लिया कि 80 से 85 के बीच में कितने स्टूडेंट हैं, मान लिया 10 हैं। 90 से 95 के बीच में कितने स्टूडेंट हैं, 20 मान लिए। जो इस टाइप का जो डेटा बनेगा 70 से 75 के बीच में मान लिया 5 स्टूडेंट हैं। तो जो इस टाइप का डेटा होगा जिसमें क्या होगा, एक रेंज आपको गिवन होगी कि 80 से 85 के बीच में, 90 से 95 के बीच में कितने स्टूडेंट होंगे। ये क्या होगा स्टूडेंट, ये होगा कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटिव टेबल। ओके, अब बात करेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की 3 फिजिकल क्वांटिटी होती हैं। पहली होती है मीन, दूसरा होता है मीडियन, तीसरा होता है मोड। तो स्टूडेंट आपने मीन को तो क्लास 8 में भी पढ़ा होगा। तो मीन बेसिकली होता है
मीन इक्वल टू होता है, या मीन को आप एवरेज भी बोल सकते हैं, मीन इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो जो मीन है या एवरेज है उसको जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से या म्यू से। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपसे अगर पूछा जाए कि 1, 2, 3, 4, 5 का मीन निकालिए, तो आप क्या करेंगे? मीन इक्वल टू क्या हो जाएगा? जो भी ऑब्जर्वेशन है उनका क्या सबसे पहले क्या करेंगे? सम करेंगे। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइड बाई कितने से कर देंगे? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं स्टूडेंट? 5 है। तो हमें मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा? ऐड करेंगे 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 कितना हो गया? 15 डिवाइडेड बाई 5। तो मीन कितना है स्टूडेंट? 3। ये क्या है क्या? मीन या एवरेज। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स बार और म्यू से। ओके, अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। वो तो एग्जांपल बताया, क्वेश्चन स्टूडेंट इसको आप ट्राई करिए। तो हमें क्या करना है? इसका मीन फाइंड करना है। 92, 96, 104, 101, 105, 99 एंड 97 एंड 108। तो स्टूडेंट अगर हमें इसका म्यू निकालना है, म्यू या मीन बोल सकते हैं, तो या एक्स बार बोल सकते हैं। तो एक्स बार इक्वल टू क्या हो जाएगा? जो हमको ऑब्जर्वेशन गिवन है हम उसका क्या करेंगे? सम करेंगे। तो ये हो जाएगा 92 + 96 + 104 + 101 + 105 + 99 + 97 + 108 डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने स्टूडेंट? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो स्टूडेंट अब न्यूमरेटर में तो सम है, तो स्टूडेंट अगर आप इसको अगर डायरेक्टली ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे तो ये जो मेथड है वो टाइम टेकिंग है। मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा हूं। तो इसका वैसे आंसर आएगा स्टूडेंट 100.25। तो स्टूडेंट इसका जो मीन है उसको निकालने का हम शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, और बाकी का ये तो मेथड आप जानते ही हैं। शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। शॉर्ट ट्रिक क्या है? जो भी हमको ऑब्जर्वेशन गिवन है उसमें क्या करेंगे? हम कोई भी एक अपनी तरफ से गैस कर लेंगे मीन को। तो मीन इक्वल टू अगर हम गैस कर लें, देखो ये 92 है, 96 है, 104 है, 101 है, 105, 99 है, 97 एंड 108 है। तो हम जो ऑब्जर्वेशन गिवन है उसके नियर में कोई भी अपनी तरफ से मीन मान लेंगे। तो मैंने मान लिया 100। अब हम देखेंगे कि जो हमारे ऑब्जर्वेशन गिवन है वो म्यू से कम है या ज्यादा है, और अगर कम है तो वो कितने डिजिट कम है, या ज्यादा है तो कितने ज्यादा है। तो 92 कितना कम है 100 से? तो -8। 96 में क्या हो जाएगा? -4। 104 100 से कितना ज्यादा है? +4। यहाँ हो जाएगा +1, यहाँ हो जाएगा +5, यहाँ हो जाएगा -1, यहाँ हो जाएगा +3, यहाँ हो जाएगा +8। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट? हमें जो नीचे वाले जो भी ऑब्जर्वेशन गिवन है उनका एवरेज ना निकाल के हमें जो ऊपर जो रेड कलर में लिखे हुए हैं -8, -4, +4, 1, 5, -1, 3, 8 इनका एवरेज निकालना है। तो इनका एवरेज कैसे आएगा? इनको ऐड करेंगे। तो अगर ऊपर वाली जो क्वांटिटी है तो इनको ऐड करेंगे। -8 से +8 कैंसिल हो जाएगा, +4 से -4 कैंसिल हो जाएगा, +1 से -1 कैंसिल हो जाएगा। कितना बचा? 5 + 3 कितना हो गया? 8। सॉरी, यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि 97 क्या है? 100 से -3 कम है, 3 कम है। तो ये हो जाएगा 5 - 3 कितना हो जाएगा? 2। तो जो अगर फाइनल मीन की बात करें तो हमने जो गैस किया मीन वो हो जाएगा म्यू प्लस और जो नंबर है उनका मीन, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने थे? 8। तो म्यू कितना हमने माना था? 100 + 2/8 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100 + 1/4 इक्वल टू 100 + 0.25 इक्वल टू 100.25। तो स्टूडेंट ये क्या है? मीन निकालने की शॉर्ट ट्रिक है। तो अगर आप जनरल मेथड से जाएंगे तो क्या है? लेंथी कैलकुलेशन हो सकती है और टाइम टेकिंग होगी। तो जेईई मेंस के एग्जाम में क्या होता है? आपको बेसिक थ्योरी आने के साथ साथ आपको शॉर्ट ट्रिक भी आनी चाहिए। तो शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से हम क्या है? टाइम को सेव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इसको रिवाइज करवा देते हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे? अपनी तरफ से जो मीन है वो मान लेंगे, गैस कर लेंगे कोई सा भी, और क्या करेंगे? जो भी ऑब्जर्वेशन गिवन है उनमें से देखेंगे कि जो मीन है हमने लिया है वो कितने अंक ज़्यादा है या कितने कम है, तो वो लिख लेंगे। जो भी इसको रिड्यूस कर लेंगे, रिड्यूस करने के बाद जो भी आएगा मीन, जो नंबर्स हैं उनका क्या करेंगे? जो भी हमने गैस किया था मीन उसमें क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे।
तो आंसर आएगा 100.25। अब मीन एवरेज की बात कर रहे हैं, तो जैसे इसमें क्या था, हमको केवल कोई डेटा गिवन था। अब क्या है, टेबल फॉर्मेट का आएगा, जैसे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटिव टेबल की बात कर रहे हैं। जैसे कोई हमारे पास एक्स आयोटा गिवन है एंड वाई एफ आयोटा गिवन है। एक्स आयोटा मान लिया हमने मार्क्स गिवन है, और एफ आयोटा को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ओके, तो हमने मान लिया कि जो 40 मार्क्स हैं वो 3 स्टूडेंट के आए, 50 मार्क्स हैं वो 2 स्टूडेंट के आए, 60 मार्क हैं वो 4 स्टूडेंट के आए, एंड 70 मार्क्स हैं वो 1 स्टूडेंट के आए। तो स्टूडेंट अगर हमें बात की जाए कि इसका मीन या एवरेज निकालिए, तो हम क्या करेंगे, मीन एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, मीन इक्वल टू समेशन एफ आयोटा एक्स आयोटा डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ ऑफ आयोटा। तो अगर हम समेशन ऑफ एफ ऑफ आयोटा निकालें तो कितना हो जाएगा, 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, 5 + 4 कितना हो जाएगा 9, 9 + 1 कितना हो जाएगा 10। अब हम बात करें एफ आयोटा एंड एक्स आयोटा, तो एफ आयोटा इंटू एक्स आयोटा कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 40 × 3 कितना हो जाएगा 120, 50 × 2 कितना हो जाएगा 100, 60 × 4 कितना हो जाएगा 240, 70 × 1 कितना हो जाएगा 70। तो स्टूडेंट ये आ जाएगा समेशन एफ आई इंटू एक्स आई इक्वल टू कितना ऐड करने पर हमें मिलेगा, हमको मिलेगा 530। स्टूडेंट एक बार आप चेक कर लीजिए, 530 120 प्लस 100 हो जाएगा 220। ओके, तो हमको मिलेगा 530। अगर हम मीन की बात करें तो एक्स बार इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, समेशन एफ आयोटा एक्स आयोटा डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ ऑफ आयोटा। तो समेशन एफ आयोटा एक्स आयोटा हमारा कितना गिवन है 530 डिवाइडेड बाई 10 दैट्स इक्वल टू 53। तो इसका जो मीन की जो हमारा जो डेटा गिवन है, जो टेबल गिवन है, ये क्या है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटिव टेबल गिवन है। तो इसका जो एवरेज कितना आया 53। अब क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या है, इफ फॉर सम x बिलोंग्स टू r द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क ऑब्टेन बाय 20 स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट। तो मार्क हमें गिवन है 2, 3, 5 एंड 7। फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है स्टूडेंट, x + 1 स्क्वायर 2x - 5 x स्क्वायर - 3x एंड 7। तो जो 2 मार्क्स हैं वो x + 1 होल स्क्वायर स्टूडेंट के आए हैं, 3 मार्क्स हैं वो 2x - 5 स्टूडेंट के आए हैं, और 5 मार्क्स हैं वो x स्क्वायर - 3x स्टूडेंट के आए हैं, और जो 7 मार्क्स हैं वो x स्टूडेंट के आए हैं। तो स्टूडेंट हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो मीन निकालने से पहले सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, x की वैल्यू निकालनी होगी। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें कितने गिवन है 20। तो फ्रीक्वेंसी जितनी गिवन है, अगर आप फ्रीक्वेंसी का सम करें तो वो टोटल कितना होगा 20। तो हो जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 2x - 5 प्लस x स्क्वायर - 3x प्लस x इक्वल टू हो जाएगा 20। ओके, आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x + 1 प्लस 2x - 5 प्लस x स्क्वायर - 3x प्लस x - 20 इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर स्टूडेंट कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। ओके, तो 2x प्लस 2x कितना हो गया 4x, 4x - 3 कितना हो जाएगा x, x प्लस x कितना हो जाएगा 2x, और माइनस का मिलेगा हमको 24 इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, x स्क्वायर प्लस x - 12 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इसकी फैक्टर करेंगे, तो हमें फैक्टर कैसे मिलेंगे, x + 4 इंटू x - 3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू हमें क्या मिलेगा -4 और x इक्वल टू प्लस का 3। अब स्टूडेंट 2 वैल्यू आई हैं x की, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो x की वैल्यू हम नेगेटिव वाली क्यों नहीं ले सकते, ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, बिकॉज तो जो फ्रीक्वेंसी क्या है, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो क्या होंगे, ऑलवेज पॉजिटिव ही होंगे। ऐसा तो नहीं कह सकते हैं कि 3 नंबर्स हैं वो -7 स्टूडेंट के आए हैं, तो जब स्टूडेंट तो एग्जिस्ट करने चाहिए नहीं कि -4 स्टूडेंट का मीन क्या होता है, ये तो मीनिंगलेस है ना। तो x इक्वल टू -4 क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आई 3। जब हमारी x की वैल्यू स्टूडेंट कितनी आई 3, तो हम x की वैल्यू यहाँ पे 3 रखेंगे और टेबल बन जाएगी। ये क्या है, x आयोटा है, ये है f ऑफ आयोटा। तो x की वैल्यू रखने पर हमें टेबल मिल जाएगी, कौन सी टेबल, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो इसको देखते हैं,
मार्क्स को लिखते हैं, मार्क्स एक्स आयोटा कितना कितना है 2357, 2357। यहां लिखेंगे फ्रीक्वेंसी एफ आयोटा। तो स्टूडेंट एक्स की वैल्यू कितनी आई 3, तो ये हो जाएगा 3 + 1 होल स्क्वायर, तो 3 + 1 होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 16। दूसरी कितनी आ जाएगी 2 × 3 - 5, 2 × 3 - 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। थर्ड आएगा 3² - 3 × 3 इक्वल टू 0। फोर्थ आएगा 3। ओके, अब हम निकालेंगे एफ आयोटा इंटू एक्स आयोटा। ये क्या हो जाएगा 2 × 16 कितना हो जाएगा 32, 3 × 1 कितना हो जाएगा 3, 5 × 0 कितना हो जाएगा 0, 7 × 3 कितना हो जाएगा 21। तो हमें क्या निकालना था स्टूडेंट, हमें निकालना है मीन। तो मीन इक्वल टू होता है समेसन एफ आयोटा एक्स आयोटा डिवाइडेड बाई समेसन एफ ऑफ आयोटा। तो ये समेसन, अगर एफ ऑफ आयोटा की बात करें, समेसन एफ ऑफ आयोटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 + 1 कितना हो जाएगा, सॉरी, अब हम निकालेंगे सबसे पहले समेसन एफ आयोटा एक्स आयोटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 32 + 3 + 21 इक्वल टू कितना हो जाएगा 56। ओके, अब फ्रीक्वेंसी की बात करें तो स्टूडेंट जो हमारे मार्क्स कितने कितने आए 2 आए, 3 आए, 5 आए, 7, तो मीन हमें निकालना है फाइनली। तो अगर हम एक्स आयोटा लिखें समेसन ऑफ एफ ऑफ एक्स आयोटा तो कितना आ जाएगा, मीन आएगा एक्स बार इक्वल टू कितना आएगा, पिछला आया था 56 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 20, तो हमें आंसर मिलेगा 2.8। तो ऑप्शन 4 क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या किया स्टूडेंट, सबसे पहले जो फ्रीक्वेंसी गिवन है उसको कितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने गिवन है 20, तो ये 20 लिख दिया। ओके, सॉरी, तो जो स्टूडेंट टेबल बनाई थी उसमें क्या आ रहा था, उसमें x की वैल्यू आई थी 3 और टेबल कुछ इस टाइप की बनी थी। एक बार आपको फिर से बना के दिखा रहे हैं, ये था 2 3 5 7 और फाइनल टेबल आई थी एक्स आयोटा एफ आयोटा एफ आयोटा एक्स आयोटा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमको कितने गिवन थे 20 गिवन थे। तो मीन क्या इक्वल टू आएगा एक्स बार इक्वल टू आएगा समेसन एफ ऑफ आयोटा एक्स आयोटा डिवाइड बाई 20। तो यहाँ क्या वैल्यू थी स्टूडेंट 2 3 5 7। अब डिवाइड करेंगे, एफ ऑफ आयोटा एक्स इक्वल टू 3 रखने पर एफ ऑफ आयोटा की वैल्यू आई थी 16 1 0 3। अब इनके प्रोडक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 32 3 0 21। समेसन ऑफ एफ ऑफ आयोटा एक्स आयोटा इक्वल टू कितना आया था 56। तो यहाँ पे 56 डिवाइडेड बाई 20, तो फाइनल आंसर कितना आएगा 2.8। तो ऑप्शन 4 क्या था, करेक्ट आंसर था। अब बात करेंगे ग्रुप्ड मीन की। पिछली स्लाइड्स में हमने डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास डेटा गिवन है, हम उसका क्या करेंगे मीन निकाल लेंगे फॉर्मूला का यूज करके। अब बात आती है कि जब ग्रुप्ड मीन की, मीन्स कोई जैसे क्लास है, यह क्लास कोई मान लिया 11th की क्लास है। ओके, तो इसमें मान लिया ये है नंबर ऑफ, ये है बॉयज और ये है गर्ल्स, ठीक है। अब क्लास की कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ तो होगी या कुछ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट तो पता ही होंगे क्लास में, तो कुछ भी हो सकते हैं, वो फाइनाइट ही होंगे। तो हमने मान लिया कि n1 क्या है, नंबर ऑफ बॉयज हैं, और जो बॉयज हैं उनका एवरेज क्या है μ1 है। और नंबर ऑफ गर्ल्स की बात करें तो हमने मान लिया कि n2 है, और जो गर्ल्स हैं उनका एवरेज किसी भी एग्जाम में क्या है μ2। ओके, तो बॉयज एंड गर्ल्स का अगर हम मैथमेटिक्स के एग्जाम की बात करें तो बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज हमें पता है n1 है, और बॉयज का जो मैथ के एग्जाम में जो मार्क आए उनका एवरेज μ1 है। इसी प्रकार नंबर ऑफ गर्ल कितनी है n2, और जो गर्ल्स का मैथ के एग्जाम में मार्क आए उनका एवरेज क्या है μ2। तो अगर हमें होल क्लास का मीन या एवरेज निकालना हो तो हम ग्रुप्ड मीन का यूज करते हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है μ = n1 μ1 + n2 μ2 डिवाइडेड बाई n1 + n2। ओके, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट। मान लिया कि क्लास में टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं, ओके, जिसमें नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं
N1 इक्वल टू मान लिया हमने 20 है, और गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, N2 इक्वल टू ऑटोमेटिकली 30 हो जाएंगी, और μ1 इक्वल टू मान लिया हमने 35 है, और μ2 हमने मान लिया 40 है। तो एवरेज क्या आ जाएगा, म्यू इक्वल टू आएगा स्टूडेंट N1 इंटू μ1 प्लस N2 इंटू μ2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। क्या आएगा, म्यू इक्वल टू आएगा N1 की वैल्यू कितनी है 20 इंटू 35 प्लस N2 की वैल्यू कितनी है 30, μ2 की वैल्यू कितनी है 40 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 30। तो हमें क्या मिलेगा 700 प्लस 120 डिवाइडेड बाई 50, तो हमें मिलेगा 820 डिवाइडेड बाई 50। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला म्यू इक्वल टू 16.4। तो ये क्या है, ग्रुप्ड मीन। तो स्टूडेंट समझ गए आप, ग्रुप्ड मीन का यूज हम तब करते हैं जब हमारे पास कोई डेटा गिवन हो, जैसे कोई क्लास गिवन हो। यहाँ क्लास 11 की बात की गई मैंने, तो उसमें बॉयज का एवरेज गिवन है, गर्ल्स का एवरेज गिवन है, नंबर ऑफ बॉयज गिवन है, नंबर ऑफ गर्ल्स गिवन है, तो हम ग्रुप मीन निकाल सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि क्लास 11 की बात, तो आपके स्कूल में भी होगा कि 11th क्लास है वो सेक्शन में डिवाइड होगी, ए बी एंड सी टाइप, ए बी टाइप में, जैसे कि क्लास 11 सेक्शन ए, क्लास 11 सेक्शन बी। तो इस क्लास 11 ए के कुछ जो स्टूडेंट होंगे उनका एवरेज कुछ और होगा, और क्लास बी के स्टूडेंट हैं उनका एवरेज कुछ और होगा। तो हम होल क्लास में पूरी 11th की क्लास का अगर एवरेज निकालें तो उसकी किसकी हेल्प से निकाल सकते हैं, ग्रुप्ड मीन की हेल्प से निकाल सकते हैं। आप क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, इन अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट। तो क्लास कितनी है, क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने हैं 100 स्टूडेंट्स। तो देयर आर 70 बॉयज। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, बॉयज हैं N1 इक्वल टू कितना गिवन है 70। तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आ जाएंगी, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आ जाएंगी 100 माइनस 70 इक्वल टू 30, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 100 है, 70 बॉयज हैं, तो रिमेनिंग क्या है, गर्ल्स हैं। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आ गई, N2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 30। और बोला गया कि एवरेज मार्क इन सब्जेक्ट आर 75। जो बॉयज हैं उनका जो एवरेज है वो कितना है 75। तो μ1 इक्वल टू हमें गिवन है 75। इफ द एवरेज मार्क ऑफ कंप्लीट क्लास इज 72। तो हमें क्या गिवन है स्टूडेंट, म्यू इक्वल टू 72 गिवन है, मीन्स ग्रुप्ड मीन हमको गिवन है। हमें क्या निकालना है, देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ द गर्ल। तो हमें क्या निकालना है स्टूडेंट, μ2 हमें क्या करना है, निकालना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट, और सॉल्यूशन निकालने के बाद हमें देखना है वह कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो हमें कंप्लीट मीन निकालना है, पूरे क्लास का जो है मीन निकालना है, या ग्रुप्ड मीन हमें दिया है। म्यू इक्वल टू क्या है, N1 μ1 प्लस N2 μ2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2। तो हमें क्या निकालना है स्टूडेंट, हमें निकालना है μ2 की वैल्यू। तो म्यू की वैल्यू कितनी गिवन है 72, इक्वल टू N1 की वैल्यू कितनी है 70, μ1 की वैल्यू कितनी है 75 प्लस N2 की वैल्यू कितनी है 30 इंटू μ2 डिवाइडेड बाई 100। तो दिस सिंपलेस हमें क्या मिलेगा 72 इक्वल टू, अगर हम 10 ऊपर से कॉमन ले लें तो हमें मिलेगा 10 इंटू 7 प्लस 75 प्लस 3 μ2 डिवाइडेड बाई 100। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 3 μ2 इक्वल टू 720 माइनस 7 इंटू 75। दिस इम्प्लाइज μ2 इक्वल टू कितना मिलेगा 720 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 7 इंटू 75 डिवाइडेड बाई 3। तो μ2 इक्वल टू कितना मिलेगा स्टूडेंट, μ2 इक्वल टू मिलेगा हमको 240 माइनस 7 इंटू 25। दिस इक्वल टू कितना मिलेगा 240 माइनस 175 इक्वल टू कितना मिला हमें 65। तो ऑप्शन सेकंड क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो नंबर ऑफ जो गर्ल्स हैं वो कितनी है 30 है, और उनका एवरेज कितना आया है स्टूडेंट 65। ओके, अब मीडियन की बात करते हैं। ओके, तो मीडियन को निकालने, मीडियन का बेसिकली अगर सिंपल भाषा में कहें कि मीडियन का मतलब होता है मिडिल नंबर। जैसे किसी आईआईटी में अगर प्लेसमेंट सेशन चल रहा है तो एक हाईएस्ट पैकेज होता है और लोएस्ट भी होता है, लेकिन अगर उसकी मीडियन की बात करें तो मीडियन क्या होगा, मिडिल नंबर।
तो सबसे पहले हमें करना क्या होता है, जो भी हमको डेटा गिवन होता है उसको क्या करते हैं, या तो बढ़ते क्रम में रखते हैं या घटते क्रम में रखते हैं, और फिर क्या करते हैं, मिडिल टर्म पर ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो अब केस आता है स्टूडेंट कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड हुए तब तो मिडिल नंबर हम इजीली से बता सकते हैं कि कौन सा नंबर मिडिल है। और अगर नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशन है वो अगर इवन हुए तो उस केस के लिए भी बता रहा हूं। तो अगर पहला पॉइंट है कि हमारे पास कोई ऑब्जर्वेशन हमें अगर गिवन है तो हम मीडियन कैसे निकाल सकते हैं। तो अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो क्या है, अगर ऑड है तो मीडियन क्या होगा, n+1/2 ऑब्जर्वेशन। जैसे मान ले एग्जांपल के तौर पे, जैसे हमारे पास कोई ये डेटा गिवन है 4, 5, 7, 1, 3। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है स्टूडेंट, सबसे पहले जो भी डेटा गिवन है उसको या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दो, एक्सटेंडिंग ऑर्डर में, या डिसेंडिंग। तो हम रखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो क्या हो जाएगा 1, 3, 4, 5, 7। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं स्टूडेंट, 1, 2, 3, 4, 5। तो n इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने गिवन है, 5। 5 क्या है, ऑड नंबर। तो इसका जो मीन आएगा वो मीन क्या होगा, n+1/2 टर्म। तो n की वैल्यू कितनी है, 5 + 1/2 टर्म। तो ये हो जाएगा 6/2 टर्म। तो ये हो जाएगा थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म क्या है, 4। तो जो हमको डेटा गिवन है या ऑब्जर्वेशन गिवन है उसका एवरेज कितना आया, मीन कितना है, मीडियन आया 4। स्टूडेंट मैंने गलत बोल दिया कि जो हमारे पास जो डेटा गिवन था उसका मीडियन आया है 4। तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर ऑड है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी हमको ऑब्जर्वेशन गिवन है उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रख देंगे। अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में रखना चाहें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना चाहें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उसका अगर मीडियन की बात करें तो मीडियन क्या होगा, जो उसका मिडिल नंबर होगा। अगर ऑड है तो मिडिल नंबर आप सीधा देख के बता सकते हैं, आपको ऐसा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो स्टूडेंट एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो क्या आप इसे जल्दी से जल्दी बताइए। तो क्वेश्चन है स्टूडेंट, मैंने दे दिया आपको 2, 4, 5, 9, 7, 1 एंड 3। तो स्टूडेंट इसका आपको क्या बताना है, मीडियन बताना है। तो ट्राई करिए आप। तो हमें मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हम काउंट करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने गिवन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने गिवन है, ऑड गिवन है। तो सबसे पहले हम करेंगे इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9। तो नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, ऑड है। तो इसका जो मीडियन होगा वो क्या होगा, मिडिल नंबर होगा। तो मिडिल नंबर क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9। तो मिडिल नंबर क्या है, जो लेफ्ट से राइट से जाएं और लेफ्ट से जाएं तो ये क्या है, मिडिल नंबर ही तो है। तो यहां से बोल सकते हैं कि जो मैंने क्वेश्चन दिया इसका क्या मीडियन क्या है, 4 है। ओके, अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट पर कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, इवन है, तो उस केस में मीडियन क्या होगा, एवरेज ऑफ n/2 टर्म एंड n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन। जैसे अगर एग्जांपल लें, जैसे हमारे पास जैसे गिवन था, मान लिया 1, 2, 4, 3, 5 एंड 6 गिवन है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है स्टूडेंट, अगर मीडियन निकालना होता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 6। n इक्वल टू कितना गिवन है, 6। ये क्या है, इवन नंबर। तो ये वाला फॉर्मूला लगे। तो हमें क्या करना है, इसका अगर मीडियन की बात करें तो मीडियन क्या आएगा, मीडियन आएगा एवरेज ऑफ n/2 ऑब्जर्वेशन एंड n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन। तो n की वैल्यू कितनी है, 6। तो 6/2 ऑब्जर्वेशन प्लस 6/2 + 1 ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 2। क्या निकालना है, क्योंकि जो n/2 ऑब्जर्वेशन एंड n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन है, उन दोनों का क्या निकालना है, तो एवरेज। तो मीडियन क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस फोर्थ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 2। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन कितना है, 3। फोर्थ ऑब्जर्वेशन कितना है, 4। तो हो जाएगा 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2, दिस इक्वल टू हो जाएगा 7/2, दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3.5। ओके,
हाँ, श्रेयस मंडल में सही आंसर दिया था इसका मीडियन का, जिसमें क्या था, नंबर ऑफ टर्म कितने थे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने थे, ऑड थे। बिल्कुल सही जवाब श्रेयस के द्वारा। अब नंबर ऑफ टर्म या ऑब्जर्वेशन हमारे पास इवन थे, तो हमें क्या करना है, सबसे फोकस करना है जो भी टर्म है इसमें क्या होंगे, 2 मिडिल नंबर मिलेंगे। इसमें मिला 3 और 4, जो भी मिडिल नंबर मिले हैं उनका क्या करना है, हमें एवरेज निकालना है। तो एवरेज क्या, 3 + 4 / 2 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3.5। तो इसका जो मीडियन आया, मीडियन हमारा आया, मीडियन आया 3.5। ओके, अब क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट। क्वेश्चन है 92, 96, 104, 101, 105, 99, 97, 108। तो हमें क्या निकालना है, मीडियन निकालना। तो मीडियन निकालने से पहले सबसे पहले क्या करते हैं, अगर हमारा जो ऑब्जर्वेशन है अगर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में गिवन है तो ठीक है, नहीं गिवन है तो हम कोई से भी या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे या डिसेंडिंग। तो मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगा। तो सबसे पहले 92, फिर उसके बाद आता 96, फिर आया 97, फिर आया 101, फिर आया 104, फिर आया 105, फिर आया 108। स्टूडेंट 99 भी इनके बीच में आएगा। तो क्या लिखेंगे, 92, 96, 97, 99, 101, 104, 105, 108। अब हम देखेंगे तो कि जो इनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में तो लिख लिया, अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट करेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, n = कितना गिवन है, 8। ये क्या है, इवन। तो इवन होता तो हमें क्या, 2 मिडिल नंबर मिलेंगे। तो यहाँ से मिडिल नंबर कौन कौन से मिलेंगे, हमको मिलेगा n/2 करेंगे तो क्या मिलेगा, 4th। तो 4th ऑब्जर्वेशन एंड 5th ऑब्जर्वेशन। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो चौथे और पांचवें हमको 2 मिडिल नंबर मिलेंगे। तो मिडिल नंबर है मिल गए, तो उसके बाद हम क्या करना है, जो 2 मिडिल नंबर मिले हम उनका क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे। तो 99 + 101 / 2 = कितना आ जाएगा, 100। तो स्टूडेंट जो क्वेश्चन गिवन है इसका मीडियन कितना आएगा, 100। ओके, अब बात करते हैं मोड की। मोड क्या होता है, मोस्ट रिपीटिंग ऑब्जर्वेशन। तो इसमें क्या करना होता है, जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन गिवन होते हैं उनमें हमें केवल ये देखना होता है कि कौन सा ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। तो जैसे ये अगर एग्जांपल देखा जाए, इसमें ऑब्जर्वेशन हमको गिवन है 10, 20, 10, 30, 20, 42, 40, 37, 20। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि कौन सा ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ। तो सबसे पहले जो जो ऑब्जर्वेशन हमें गिवन है वो उनको लिखते हैं। तो 10 गिवन है, 20, डिफरेंट ऑब्जर्वेशन को लिखेंगे, 10, 20, 30, 40, 42, 37। तो 10 स्टूडेंट कितनी बार आया, 1, 2, 10 आया 2 बार। 20 कितनी बार आया, 1, 2, 3 बार आया। 30 कितनी बार आया, 1 बार आया। 40 कितनी बार आया, 1 बार आया। 42 कितनी बार आया, 1 बार आया। एंड 37 कितनी बार आया, 1 बार। तो मोड की डेफिनेशन क्या है, मोस्ट रिपीटिंग ऑब्जर्वेशन। तो सबसे ज्यादा कौन सा ऑब्जर्वेशन रिपीट हुआ है, 20। कितनी बार, 3। तो इसका अगर मोड की बात करें तो मोड = कितना हो जाएगा, 20। ओके, एक क्वेश्चन करिए स्टूडेंट। क्वेश्चन है कि फाइंड द मोड। 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5। तो इसका स्टूडेंट अगर आपको मोड निकालना होगा तो आप कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि सबसे ज्यादा कौन सा ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रहा है। तो 1, 1, 1, 1। तो आप देख सकते हैं कि इसका मोड कितना होगा स्टूडेंट, मोड = होगा 1। अब रिलेशन देखते हैं। हमने मीडियन के बारे में डिस्कस कर लिया, मीन के बारे में डिस्कस कर लिया, मोड के बारे में कर लिया। तो बेसिकली रिलेशन क्या होता है, 3 × मीडियन = 2 × मीन + मोड। तो स्टूडेंट इसको याद कैसे कर सकते हैं, तो अगर हम मीडियन = लिखें, मीडियन = कितना हो जाएगा, 2 मीन + मोड / 3। ओके, अब हम कैसे इसको याद कैसे कर सकते हैं, यहां पे हम लिख लेंगे मीन, यहां लिख लेंगे मोड और मिडिल में लिख लेंगे मीडियन।
और ये किस रेशियो में डिफाइन है, गिवन है 1:2 में। तो इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, यहाँ लिखेंगे मीन, यहाँ लास्ट में लिखेंगे मोड और बीच में लिखेंगे मीडियन और 1:2 में। तो ये हम फॉर्मूले को लिख सकते हैं। ये क्या है, रिलेशन। अब डेविएशन की बात करते हैं। तो डेविएशन का कॉन्सेप्ट स्टूडेंट वहां से आया, जैसे आप 11th में पढ़ रहे हैं सपोज, या 12th में पढ़ रहे हैं, तो आप मान लिया कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 50 हैं, तो मैथ के पेपर में मान लो 100 का टोटल क्वेश्चन पेपर होता है, तो किसी स्टूडेंट ने 92 मार्क किए, किसी ने 80 किए, किसी ने 85 किए, तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, एवरेज निकालते हैं या मीन निकालते हैं। तो डेविएशन क्या होता है, डेविएशन होता है कि आपने जो मार्क ऑब्टेन किए हैं एंड जो मीन आया है या मीडियन आया है उससे कम है या ज्यादा है। तो डेविएशन कैसे निकालते हैं, डी आयोटा इक्वल टू एक्स आयोटा माइनस एम। एम कुछ भी हो सकता है, एम मीडियन हो सकता है, मीन हो सकता है एंड मोड हो सकता है। ओके, तो एक्स आयोटा क्या है, जो भी हमने मार्क क्या है ऑब्टेन किया है। तो जनरली हम एम को मीनिंग लेते हैं, क्योंकि ज्यादातर जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें क्या है, मीन का ही यूज किया जाएगा। तो हम डी आयोटा इक्वल टू लिख सकते हैं एक्स आयोटा माइनस म्यू, क्योंकि म्यू को हम मीन बोलते हैं या एवरेज बोलते हैं। तो अगर किसी क्लास का आपको एवरेज गिवन है और आपके मार्क गिवन है, तो आप आइडिया लगा सकते हैं, इससे डी आयोटा इक्वल टू पता कर सकते हैं। जैसे मान लो, जैसे 100 टोटल मार्क हैं, मैथ का पेपर हुआ 100 मार्क का, ठीक है। तो और जो क्लास में टोटल 50 स्टूडेंट हैं और इसका एवरेज गिवन है 70 एवरेज है, और आपके मार्क आए मान लो x1, मान लिया आपके मार्क आए मान लो 65, और जो आपके दोस्त हैं उसके मार्क x2 इक्वल टू वो आए 75। तो अब हमें निकालना है डेविएशन, मीन्स कि आपके मार्क एवरेज से ज्यादा है या कम है। तो अगर हम D1 की बात करें तो D1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 माइनस म्यू। तो x1 की वैल्यू कितनी है, 65 माइनस 70 इक्वल टू -5। तो D1 कितना आया, -5। तो स्टूडेंट आपके जो मार्क हैं वो क्या है, -5 कम है, 5 मार्क कम है आपके एवरेज मार्क से। तो डेविएशन का मीन होता है कि आपके मार्क क्या है, कितने कम है एवरेज मार्क से। तो इसी प्रकार अगर D2 की बात करें तो ये हो जाएगा x2 माइनस म्यू, हो जाएगा 75 माइनस 70 इक्वल टू 5। तो फाइनल ऑब्जर्वेशन की बात करें तो जो आपके मार्क अगर 65 है, एवरेज 70 है, तो आप डेविएशन क्या है, -5, मीन जो आपके मार्क हैं वो एवरेज मार्क से कम है, और जो आपके दोस्त हैं उसके मार्क एवरेज मार्क से अधिक है। जब हमने डेविएशन का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, अब बात आती है मीन डेविएशन। ओके, तो मीन डेविएशन में क्या होगा, जो भी हमारे पास डेविएशन गिवन होगा उनका मीन निकाल लिया जाएगा। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें तो मीन डेविएशन का सबसे पहले फॉर्मूला बताता हूं, फिर एग्जांपल लेते हैं। मीन डेविएशन इक्वल टू होता है समेशन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स आयोटा माइनस म्यू डिवाइडेड बाय एन। तो जो आई का वेरिएशन स्टूडेंट होगा, आई इक्वल टू होगा 1/n, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, मीन डेविएशन इक्वल टू समेशन आयोटा इक्वल टू 1/n एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स आयोटा माइनस म्यू डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हमने मान लिया एक्स आयोटा इक्वल टू मान लिया 90, 80, 70, 60 एंड 50। तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले क्या निकालना है, सबसे पहले हमें निकालना होता है म्यू। म्यू क्या होता है, एवरेज। तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 प्लस 80 प्लस 70 प्लस 60 प्लस 50। तो हमें एक एग्जाम्पल गिवन है या क्वेश्चन गिवन है जिसमें क्या है, एक्स आयोटा गिवन है आपको। आयोटा इक्वल टू कहाँ से वेरी कर रहा है, 1/5। तो 90, 80, 70, 60, 50। तो सबसे पहले हमें निकालना म्यू। तो म्यू इक्वल टू हो जाएगा 90 प्लस 80 प्लस 70 प्लस 60 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 5। तो कितना मिलेगा हमें स्टूडेंट, हमको मिलेगा, तो म्यू की वैल्यू कितनी आएगी, ऐड करते हैं, 9 प्लस 90 प्लस 80 कितना हो जाएगा। इसको शॉर्ट ट्रिक से निकालते हैं, वैसे भी निकाल सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक स्टूडेंट मैंने आपको बताई थी। हम कोई मान लेंगे, कोई जैसे एक्स बार इक्वल टू कोई हमने गैस मीन मान लिया, तो हमने मान लिया गैस मीन मान लिया सपोज 69 मान लिया, या 71 मान लिया स्टूडेंट।
ठीक है, मान लिया 71 क्या है, गेस मीन। ठीक है, तो 90 कितना है, ज़्यादा है 71 से, 19 है। 80 कितना 71 से ज़्यादा है, 9 है। 70 71 से कितना कम है, -1 हो जाएगा, यहाँ -11 हो जाएगा, यहाँ माइनस का 21। अब हम क्या करेंगे, इनका जो ब्लू कलर में जो डिजिट लिखे हैं उनका वो निकालना है हमको, मीन निकालना है। ये हो जाएगा 19 + 9 -1 -11 -23 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 5। ये हो जाएगा 19 + 9 कितना हो जाएगा 28, माइनस जो नेगेटिव टर्म है उनको ऐड करेंगे, ये हो जाएगा हमको 35 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 5, दिस इक्वल टू क्या जाएगा -5 डिवाइडेड बाई 5 टू -1। तो जो फाइनल मीन कितना आएगा, जो भी हमने गैस किया उसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे जो भी मीन आया, तो -1 हो जाएगा, तो ये 70। तो हमारा मीन कितना आया 70, तो मीन इक्वल टू कितना आया 70। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक्स आयोटा माइनस म्यू करेंगे, तो म्यू लिख लेंगे, तो म्यू इक्वल टू हमारा आया कितना 70। तो 70 70 70 70 70। तो हमें क्या करना है, एक्स आयोटा माइनस म्यू करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने पर हमें क्या मिलेगा, 90 - 70 करेंगे हमें मिलेगा 20, 80 - 70 करेंगे हमको मिलेगा 10, 70 - 70 करेंगे हमको मिलेगा 0, 60 - 70 मिलेगा माइनस का 10 एंड माइनस का 20। तो इसके बाद हमें क्या करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू लेने होते हैं, तो मॉडुलस ऑफ 20, मॉडुलस ऑफ 10, मॉडुलस ऑफ 0, मॉडुलस ऑफ -10, मॉडुलस ऑफ -20। तो ये कितना हो जाएगा 20 10 0 10 20। अब हमें क्या करना है, इसका एवरेज निकालना है, तो क्या हो जाएगा, सबको ऐड कर देंगे, 20 + 10 + 0 + 10 + 20 डिवाइडेड बाई 5। तो कितना हो जाएगा, 20 + 10 कितना होगा 30, 30 + 30 कितना होगा 60 डिवाइडेड बाई 5, तो इसको कितना हो गया 12। तो जो मीन डेविएशन जो हमने क्वेश्चन माना है उसका कितना आया 12। तो स्टूडेंट आप समझ में आ रहा है आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं। अब बात करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन की। तो हमने डेविएशन के बारे में बात कर ली, मीन डेविएशन के बारे में बात कर ली, अब हम करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ समेशन जो आई का वेरिएशन होगा आयोटा इक्वल टू 1 to n x आयोटा माइनस म्यू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। ओके, तो स्टूडेंट ये जो फॉर्मूला है इसको याद करने का आपको तरीका बताते हैं। इसका तरीका होता है RMS मीन्स रूट मीन स्क्वायर। तो इसको स्टैंडर्ड डेविएशन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा। तो ये क्या है, रूट मीन स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये जो फॉर्मूला है इसका कैसे यूज करते हैं, लिखा सीधा जाता है, ये जो शॉर्ट करने याद करने का तरीका, बट लिखा उल्टा जाता है, जैसे स्क्वायर फिर मीन फिर रूट। तो जो भी मीन है उसका क्या करेंगे हम, एक्स आयोटा माइनस म्यू का क्या करेंगे स्क्वायर, ये वाला हो गया। मीन लेंगे तो डिवाइड बाई n कर देंगे और समेशन लगा देंगे, और फिर बाद में क्या करेंगे स्क्वायर रूट लगा देंगे। तो ये जाएगा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या इस फॉर्मूले से लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला कैसे आया यहाँ से यहाँ, ये आपको बता दे रहा हूँ। तो सिग्मा इक्वल टू हमें गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ समेशन आयोटा इक्वल टू 1 to n x आयोटा माइनस म्यू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। तो इसको लिख सकते हैं, जो स्क्वायर है इसको ओपन कर सकते हैं, समेशन आयोटा इक्वल टू 1 to n x आयोटा स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर माइनस 2x आयोटा म्यू, ओके, डिवाइड बाई n। तो इसको अलग अलग कर सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ समेशन आयोटा इक्वल टू 1 to n x आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल N माइनस म्यू स्क्वायर बाहर आ जाएगा, समेशन आयोटा इक्वल टू 1 to n 1 डिवाइडेड बाई n, क्योंकि म्यू क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ y है, सॉरी इंडिपेंडेंट ऑफ i है। तो माइनस 2 म्यू बाहर आ गया, समेशन आयोटा इक्वल टू 1 to n x आयोटा डिवाइडेड बाई n। तो स्टूडेंट ये जो क्वांटिटी है, ये समेशन x आयोटा डिवाइडेड बाई n, ये क्या है, म्यू है। इसको हो जाएगा समेशन स्क्वायर रूट ऑफ समेशन आयोटा इक्वल टू 1 to n x आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई, सॉरी, तो सिग्मा इक्वल टू क्या तक पहुंचे थे हम, आया था समेशन आयोटा इक्वल टू 1 to कैपिटल N x आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई n माइनस का आया था म्यू स्क्वायर समेशन आयोटा इक्वल टू 1 to n 1 डिवाइडेड बाई कैपिटल N माइनस का था
सॉरी ये प्लस का था क्योंकि स्क्वायर खोला था हमने, तो ये हो जाएगा 2 म्यू समेशन आयोटा इक्वल टू 1 टू एन एक्स आयोटा डिवाइडेड बाई एन। तो स्टूडेंट ये जो क्वांटिटी है ये समेशन एक्स आयोटा डिवाइडेड बाई एन, ये क्या है? म्यू। तो ये हो जाएगा सिग्मा दिस इक्वल टू समेशन आयोटा इक्वल टू 1 टू एन एक्स आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस माइनस प्लस, ये म्यू स्क्वायर प्लस है तो म्यू स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? समेशन आयोटा इक्वल टू 1 टू एन क्या हो जाएगा? एन डिवाइडेड बाई एन माइनस 2 म्यू, और जो ये क्वांटिटी है ये क्या है? म्यू है। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ समेशन आयोटा इक्वल टू 1 टू एन, कैपिटल एन है एक्स आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल एन प्लस म्यू स्क्वायर माइनस 2 म्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा? सिग्मा इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ समेशन आयोटा इक्वल टू 1 टू एन एक्स आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस म्यू स्क्वायर। तो म्यू इक्वल टू आपको पता है समेशन एक्स आयोटा डिवाइडेड बाई एन, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो म्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो एक जो रिजल्ट है जो सेकंड है वो ये लिखा है, एक रिजल्ट ये यहां से आ गया और ये वाला रिजल्ट ये आ गया। ओके, समझ गए आप? अब स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर गई, अब वेरिएंस की बात करते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? सिग्मा इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ समेशन एक्स आयोटा आयोटा इक्वल टू 1 टू एन डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन आयोटा इक्वल टू 1 टू एन एक्स आयोटा स्क्वायर सॉरी डिवाइडेड बाई एन होल स्क्वायर, या इसको म्यू आप बोल सकते हैं। तो जो सिग्मा स्क्वायर है उसको बोलते हैं वेरिएंस। ओके, तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? लेट एन बी एन ऑड नेचुरल नंबर। एन क्या है? ऑड नेचुरल नंबर है सच दैट द वेरिएंस ऑफ 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट एन इज 14। तो 1 से लेके एन तक जो नंबर्स हैं उनका वेरिएंस हमको गिवन है। तो हमें क्या गिवन है? सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू क्या गिवन है? 14। तो हमें क्या निकालना है? एन की वैल्यू निकालनी है। तो सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू होता है समेशन आयोटा इक्वल टू 1 टू कैपिटल एन एक्स आयोटा डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन एक्स आयोटा डिवाइडेड बाई एन होल स्क्वायर। ओके, अब बात करेंगे सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू। तो हमें 14 पता है, एक मिनट। तो सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू हमें कितना गिवन है स्टूडेंट? 14 गिवन है। ओके, तो सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू हमें, सिग्मा स्क्वायर क्या है? वेरिएंस। वेरिएंस क्या है? फॉर्मूला होता है समेशन आयोटा इक्वल टू 1 टू कैपिटल एन एक्स आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस म्यू स्क्वायर। तो म्यू इक्वल टू होता है स्टूडेंट समेशन एक्स आयोटा डिवाइडेड बाई एन, आई का वेरिएशन 1 टू एन। तो टोटल ऑब्जर्वेशन हमें गिवन है 1, 2, 3 डॉट 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 अप टू एन तक। तो सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू हमें गिवन है 14, इक्वल टू क्या हो जाएगा? समेशन आयोटा इक्वल टू 1 टू एन, ये क्या हो जाएगा? जो भी हमें ऑब्जर्वेशन है उनका क्या करना है? हमें स्क्वायर करना है और ऐड कर देना है। तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। ओके, म्यू स्क्वायर की बात करें तो ये क्या है? समेशन एक्स आयोटा डिवाइडेड बाई एन। तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 एन डिवाइडेड बाई एन। तो जो नेचुरल नंबर होता है उनकी स्क्वायर का सम का फॉर्मूला होता है एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 माइनस जो नेचुरल नंबर होते हैं फर्स्ट n नेचुरल नंबर उनका सम होता है n प्लस 1 बाई 2 इंटू 1 बाई एन पहले से। तो एक n से ये n कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। हम क्या करेंगे? n प्लस 1 बाई 2 क्या है? कॉमन ले लेंगे, हमें मिलेगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 बाई 2 सॉरी n प्लस 1 बाई 2 हमने कॉमन लिया तो हमें मिलेगा 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 बाई 2। तो दिस इक्वल टू हो जाएगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट, ये हो जाएगा 4n प्लस 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 6। तो ये हमको मिलेगा n प्लस 1 बाई 2 4n प्लस 1 ओके 4n प्लस 1 सॉरी 4n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू कितना है? 14। क्या मिला हमें? 14 दिस इक्वल टू n प्लस 1 बाई 2 2n प्लस 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 2। ओके, इसको सिंप्लीफाई किया था तो n प्लस 1 बाई 2 इंटू 4n प्लस 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाई कितना? 6। तो ये हो गया n प्लस 1 इंटू 4n माइनस 1 डिवाइडेड बाई
12, ये 14। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, हमें मिलेगा 4n स्क्वायर, सॉरी, तो सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू कितना गिवन है, 14। सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू फार्मूला होता है समेशन x आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई n माइनस म्यू स्क्वायर। तो सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 14, दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर डिवाइडेड बाई n माइनस ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n डिवाइडेड बाई n होल स्क्वायर। ओके, तो हमें मिलेगा ये क्या हो जाएगा, n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 इंटू n माइनस का हो जाएगा n प्लस 1 y 2 इंटू n होल स्क्वायर। तो एक n से ये कैंसिल हो गया, दूसरे n से दूसरे n कैंसिल हो गया, तो हमें मिलेगा n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 माइनस मिलेगा n प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो हम क्या करेंगे, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 को कॉमन ले लेंगे, तो हमें मिलेगा 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 3 माइनस n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, n प्लस 1 बाई 2 क्या है, कॉमन, ये हो जाएगा 4n प्लस 2 माइनस 3n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू कितना, 14। दिस इम्प्लाइज कितना हो जाएगा, 14 इक्वल टू n प्लस 1 बाई 2 इंटू n माइनस 1 बाई 6। तो हमें मिलेगा n स्क्वायर माइनस 1 दिस इक्वल टू कितना मिला, 14 इंटू 12 कितना मिला, n स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 168। तो n स्क्वायर इक्वल टू कितना मिला, 169। दिस इम्प्लाइज n इक्वल टू क्या मिला, माइनस का 13 एंड n इक्वल टू कितना मिला, प्लस का 13। तो n क्या है, ऑड पॉजिटिव नेचुरल नंबर, तो माइनस 13 क्या है, नॉट पॉसिबल। ओके, तो n इक्वल टू कितना है, 13 क्या है, करेक्ट आंसर। ओके, ये जो n की वैल्यू कितनी आई है, 13, ये n इक्वल टू माइनस 13 क्या है, नॉट पॉसिबल है, क्योंकि n की वैल्यू क्या है, ऑड नेचुरल नंबर। तो 13 क्या है, ऑड नंबर है, बट माइनस 13 क्या है, नेचुरल नंबर नहीं है। तो n की वैल्यू कितनी आई स्टूडेंट, n इक्वल टू आई है 13। ओके, अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस की बात करेंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होता है, सिग्मा डिवाइडेड बाई म्यू इंटू 100। ये क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, ये क्या होता है, मीन होता है। तो अगर कोई सीरीज हमें गिवन है, अगर उसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस अगर ज्यादा है, मोर वेरिएबल, ओके, या कन्वर्सली लेस कंसिस्टेंस या लेस यूनिफॉर्म, लेस स्टेबल, लेस होमोजीनियस, ओके, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कैसे निकालते हैं, हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं और म्यू की वैल्यू निकालते हैं, डिवाइड कर देते हैं म्यू से स्टैंडर्ड डेविएशन को इंटू 100 कर देंगे, तो क्या हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस मिल जाएगा। तो जैसे स्टूडेंट क्या होता है, कुछ अगर ग्राफ कुछ इस टाइप का बने या फिर कुछ इस टाइप का बने, तो इस केस में क्या होता है, जो बच्चे जिनके मार्क कम आते हैं और जो बच्चे जिनके मार्क ज्यादा आते हैं, उनमें क्या होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। और जो इस केस में क्या होता है, इस केस में टॉपर एंड जो लोएस्ट मार्क रखने वाले बच्चे, वो क्या होते हैं, आसपास ही होते हैं, कुछ इस टाइप का। तो अगर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ज्यादा है तो कुछ ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा। ओके, अब स्टूडेंट आपको एक मैजिक टेबल बताते हैं। तो स्टूडेंट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसकी हेल्प से आप क्या है, एग्जाम में क्या है, टाइम को सेव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं टेबल को आपको समझाता हूं, फिर इससे रिलेटेड जेईई मेंस में आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, अब बात करेंगे टेबल में कि ऑब्जर्वेशन ऑन एक्सआई। एक्सआई क्या है, हमारा ऑब्जर्वेशन है, कोई ऑपरेशन करना है एक्सआई में। तो अगर हम, पहली कंडीशन है कि ईच ऑपरेशन में अगर हम कोई नंबर की क्या है, कोई नॉन जीरो नंबर मानेंगे, कि अगर हम के ईच ऑपरेशन में या ईच ऑब्जर्वेशन में क्या करें, हम कोई नॉन जीरो नंबर को अगर हम ऐड कर दें तो उसके मीन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, मीन पर इफेक्ट पड़ेगा कि जो भी मीन होगा प्रीवियस ऑब्जर्वेशन का, उसमें क्या करेंगे, की को ऐड कर देंगे। ओके, सबसे पहले हम मीन पे जो भी चेंजेस आएंगे वो बताऊंगा, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन पे, फिर वेरिएंस पे। तो अगर हमारे पास कोई ऑब्जर्वेशन गिवन है, अगर हम ईच ऑपरेशन में
अगर हम ईच ऑब्जर्वेशन में क्या करें, कोई नॉन जीरो नंबर को अगर ऐड कर दें तो जो उसका मीन क्या होगा, उसमें भी हम उस नंबर को ऐड कर देंगे। अब दूसरा पॉइंट है कि अगर हम कोई हमारे पास ऑब्जर्वेशन हमारे पास गिवन है, अगर हम ईच ऑब्जर्वेशन से अगर हम कोई नॉन जीरो नंबर के को सब्ट्रैक्ट कर दें तो मीन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, मीन पर स्टूडेंट इफेक्ट पड़ेगा कि जो भी पहले हमारा मीन होगा उसमें से हम क्या करेंगे, की को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब थर्ड पॉइंट है कि अगर हम ईच ऑब्जर्वेशन में क्या करें, कोई नॉन जीरो नंबर के से मल्टीप्लाई करें तो जो हमारा मीन होगा उसमें भी क्या होगा, के से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अब लास्ट है पॉइंट कि अगर हम हमारे पास कोई ऑब्जर्वेशन गिवन है, अगर हम ईच ऑब्जर्वेशन में क्या करें, किसी नॉन जीरो नंबर से अगर डिवाइड कर दें तो उसका जो मीन है वो भी क्या हो जाएगा, उस मीन हो जाएगा वो भी के से डिवाइड हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अगर हम ईच ऑब्जर्वेशन में अगर हम कोई नॉन जीरो नंबर को ऐड भी कर दें या सब्ट्रैक्ट भी कर दें तो हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है और वेरिएंस हैं वो क्या होंगे, अनचेंज, मतलब मीन्स उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरे शब्दों में कहें कि अगर हमारे पास ऑब्जर्वेशन हमें गिवन है, अगर हम ईच ऑब्जर्वेशन में कोई हम नॉन जीरो नंबर को या तो सब्ट्रैक्ट कर दें या ऐड कर दें तो स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अब अगर हम ईच ऑब्जर्वेशन में अगर कोई नॉन जीरो नंबर के से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या हो जाएगा, के से मल्टीप्लाई हो जाएगा और वेरिएंस में क्या हो जाएगा, के स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम ईच ऑब्जर्वेशन में के से डिवाइड करते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जो भी हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उसमें क्या के से डिवाइड कर देंगे एंड वेरिएंस में क्या होगा, के स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो चलिए जो टेबल मैंने बताई है उसका कैसे यूज करते हैं, तो एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, लेट एक्स आयोटा, आई कहां से कहां वेरी कर रहा है, 1 to 10, कितने ऑब्जर्वेशन है, 10 ऑब्जर्वेशन है ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x if summation iota equal to 1 to 10 x iota minus p equal to 3 and summation iota equal to 10 x iota minus p whole square equal to 9 where p क्या है, नॉन जीरो नंबर है, देन स्टैंडर्ड डेविएशन हमें क्या करना है, निकालना है। तो स्टूडेंट अभी पिछली स्लाइड में बताया था p क्या है, p कोई नॉन जीरो नंबर है, ये क्या है, ईच ऑब्जर्वेशन में क्या किया गया है, सब्ट्रैक्ट किया गया है। तो अगर हम p को हटा दें यहाँ से तो ये क्या हो जाएगा, समेशन आयोटा इक्वल टू 1 to 10 x आयोटा इक्वल टू 3 के बने हो जाएगा, समेशन आयोटा इक्वल टू 1 to 10 x आयोटा इक्वल टू कितना 9 जाएगा, 9 हो जाएगा। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता अगर हम ईच ऑब्जर्वेशन में कोई अगर हम नंबर को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर p को सब्ट्रैक्ट किया गया है ईच ऑब्जर्वेशन से, तो हमें क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो अगर हम p को हटा भी दें तब भी जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा वो सेम ही आएगा, चाहे हम x आयोटा माइनस p का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें या x का ही। तो टेबल का यूज किया तो ये हमको मिला p को मैंने हटा दिया, ठीक है। तो समेशन आयोटा इक्वल टू 1 to 10 x आयोटा इक्वल टू 3, दूसरा समेशन आयोटा इक्वल टू 1 to 10 x आयोटा स्क्वायर इक्वल टू 9 के बने। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा, दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ समेशन आयोटा इक्वल टू 1 to 10 x आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई n की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 हो जाएगा, माइनस समेशन आयोटा इक्वल टू 1 to 10 x आयोटा डिवाइडेड बाई 10 होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट वैल्यू हमको गिवन है, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है 9, तो 9/10 माइनस 3/10 होल स्क्वायर, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9/10 माइनस 9/100। तो अगर हम 9 को कॉमन ले लें तो हमें क्या मिलेगा, 9/10 को कॉमन ले लिया हमने तो 1 माइनस 1/10, जिसको टू क्या मिलेगा हमको, स्क्वायर रूट ऑफ 9/10 इंटू 9/10, जिसको टू कितना मिल जाएगा हमको मिल जाएगा 9/10। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, इसको आप ट्राई करिए। तो क्वेश्चन क्या है, इफ समेशन आयोटा इक्वल टू 1 to n x आयोटा माइनस a इक्वल टू n गिवन है, और क्या है, समेशन आयोटा इक्वल टू 1 to n x आयोटा माइनस a होल स्क्वायर इक्वल टू n गिवन है। ओके, n क्या है हमारा, कोई
नंबर गिवन है और एक क्या है, ग्रेटर देन 1 है। एक कोई हमारा कोई है नॉन जीरो नंबर है, वो है ग्रेटर देन 1 है। तो हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो स्टूडेंट, जैसा कि मैं पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुका हूँ और उससे पहले जो टेबल बताई थी, मैजिक टेबल, उसमें क्या था कि अगर हम ईच ऑब्जर्वेशन से कोई नॉन जीरो नंबर को सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, अनचेंज रहता है। तो हम क्या करें, अगर हम इस ए को यहाँ से हटा दें तो क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन तो हमारा सेम ही रहेगा इस केस के लिए। तो आयोटा इक्वल टू 1 टू एन इक्वल टू हो जाएगा एक्स आयोटा इक्वल टू एन। दूसरा हो जाएगा समेशन आयोटा इक्वल टू 1 टू एन एक्स आयोटा स्क्वायर इक्वल टू एन। तो हमें निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल को रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा, दिस इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ समेशन एक्स आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें कितने गिवन है, एन, माइनस समेशन एक्स आयोटा डिवाइड बाई एन होल स्क्वायर। दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, एन ए, तो एन ए डिवाइड बाई एन माइनस समेशन एक्स आयोटा की वैल्यू कितनी गिवन है, एन डिवाइड बाई एन होल स्क्वायर। तो एन से एन कैंसिल हो गया तो क्या मिलेगा, ए माइनस एन से एन इधर कैंसिल हो गया तो 1। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया, स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस 1। तो स्टूडेंट ऑप्शन 4 क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, तो स्टूडेंट आज के लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आपको एक लेक्चर समझ में आया होगा और आपकी कोई भी डाउट हो तो आप साथ ही वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं और क्वेरी आप ऐड कर सकते हैं, साथ ही ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं साथ ही। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।